जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा गंगा नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गंगा नदी जो यह जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह जो है यह भारत की भारत की राष्ट्रीय नदी है। यह भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रीय नदी है। यह भारत की जो है राष्ट्रीय नदी है। इसे जो है सन 2008 में इसे जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 2008 में जो है इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सन 2008 में जो है इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इसका उद्गम के बारे में बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम जो है वो गोमुख ग्लेशियर उद्गम जो है वो गोमुख ग्लेशियर गोमुख ग्लेशियर से होता है। गोमुख ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी जिला इसका उद्गम जो है गोमुख ग्लेशियर से होता है। और इसका जो है मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। आगे बात करते हैं। किन किन देशों से होकर गुजरती है। यह जो है भारत, नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद जो है तिब्बत में प्रवेश करती है, और उसके बाद बांग्लादेश। इसका विस्तार जो है भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत और बांग्लादेश में इसका जो है विस्तार है। आगे बात करते हैं। इसका विस्तार जो है राज्यों में इसका विस्तार देखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है। उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद जो है झारखंड, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल। इसका विस्तार जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो इसका विस्तार है। इसका सर्वाधिक प्रवाह जो है वो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम प्रवाह वो जो है झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में। यह जो है झारखंड में एक ज़िला पड़ता है, साहेबगंज ज़िला। यहीं से होकर जो है इसी ज़िले से प्रभावित होती है। इसकी गंगा नदी की लंबाई के बारे में बात करते हैं। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का जो है अपना एक धार्मिक महत्व है। गंगा नदी का अपना एक जो है धार्मिक महत्व है। इसमें जो है गंगा नदी में जो एक वायरस पाया जाता है, जिसको इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। यह जो है आगे लिख लेते हैं। यह जो है गंगा नदी के पानी की अशुद्धियों को नष्ट करता है।
अशुद्धियों को नष्ट करता है। इसमें जो है स्वतः स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता होती है। स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता होती है। आगे बात करते हैं। यह नदी जो है, यह नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी जो है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें डॉल्फिन जो है वो गांगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। गांगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए जो है एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जिसे हम विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। विक्रमशिला, इसके संरक्षण के लिए विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ बनाया गया है? बिहार में गंगा नदी पर जो है बनाया गया है, इसके डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। आगे बात करते हैं। गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र भारत में लगभग 15 राज्यों में फैला हुआ है। भारत में लगभग 15 राज्यों में फैला हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे कि अपवाह क्षेत्र कैसे हैं। ये जो है हमारी गंगा नदी हो गई, और जो है इसकी ये सहायक नदियाँ हो गई। इसका जो ये जाल बनता है, इसी को ही जो है अपवाह क्षेत्र कहते हैं। इसी को यही अपवाह क्षेत्र कहते हैं। इसी को ही हम अपवाह क्षेत्र कहते हैं। आगे गंगा नदी के हम उद्गम के बारे में बात करते हैं। गंगा नदी, ये जो है पूरा उत्तराखंड का मैप बनाएंगे हम। ये जो है संतोपथ ग्लेशियर हो गया। ये जो है संतोपथ ग्लेशियर से ही जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। इसे पहले जो है अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। जब ये अलकनंदा नदी जो है जब भागीरथी नदी से मिलती है, तब इसका नाम जो है देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका नाम जो है गंगा नदी पड़ता है। उसके पहले इसका नाम जो है अलकनंदा नदी होता है। यहाँ पर जो है एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है धौली गंगा। इस नदी का नाम है धौली गंगा। इस नदी का नाम जो है वो है धौली गंगा। यह नदी जो है बिष्णु प्रयाग में जो है आकर मिलती है। यह नदी जो है कहाँ मिलती है? बिष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद एक नदी जो है इधर से आती है। इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। यह जो है कहाँ आकर मिलती है? यह जो है नंद प्रयाग में आकर मिलती है। यह जो है नंद प्रयाग में आकर मिलती है। यह जो है नंद प्रयाग में आकर के मिलती है। उसके बाद एक इधर से एक नदी और मिलती है यहाँ से। इस नदी का नाम है पिंडारी नदी। इस नदी का क्या नाम है? पिंडारी नदी। यह नदी जो है कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? यह नदी जो है वो कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है। कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। आगे फिर से एक बार बात करते हैं। ये जो है हमारी नदी हो गई, इसे हम अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो है धौली गंगा जो कि बिष्णु प्रयाग में, और यहाँ से जो है नंदाकिनी नदी जो कि नंद प्रयाग में आकर के मिलती है। उसके बाद यहाँ से जो है पिंडारी नदी जो कि कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है मंदाकिनी नदी केदारनाथ
केदारनाथ से जो है मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। ये मंदाकिनी नदी जो है कहाँ आकर मिलती है? ये मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है, रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। उसके बाद यहाँ से जो है गोमुख ग्लेशियर्स गोमुख गोमुख ग्लेशियर से गोमुख ग्लेशियर से जो है गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। ये जो है आकर देवप्रयाग में मिलती है, यह जो है आकर के देवप्रयाग में मिलती है। इसके बाद यहीं इसी नदी पर जो है ये जो है भागीरथी नदी इसी नदी पर जो है एक सहायक नदी है। इस नदी का नाम है भीलांगना नदी। क्या नाम है? भीलांगना नदी। भीलांगना नदी जो है यहीं पर जो है टिहरी बांध स्थित है। यहीं पर जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है टिहरी बांध स्थित है। उसके बाद जब ये भागीरथी नदी आकर जो है देवप्रयाग में आकर के मिलती है, उसके बाद आगे जब ये बढ़ती है तो यहीं पर जो है इसका नाम यहीं से इसका नाम जो है गंगा नदी पड़ता है। यहीं से इसका नाम जो है गंगा नदी पड़ता है। इसके बाद जो है यह जो है हरिद्वार, यहाँ जो है ऋषिकेश उसके बाद हरिद्वार पड़ेगा। हरिद्वार नामक स्थान पर गंगा नदी जो है पर्वतों से निकलकर मैदानों में जाती है। गंगा नदी पर्वतों से निकलकर जो है मैदानों में जाती है, उसके बाद जो है आगे बात करते हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में यूपी में इंटर करती है। यह नदी जो है यूपी में इंटर करती है। आगे फिर यूपी में कहाँ से इंटर करती है, ये इसके बारे में बात करते हैं। ये यूपी में जो है बिजनौर से इंटर करती है। बिजनौर से इंटर करती है और बलिया ज़िले से जो है बाहर निकलती है। यहाँ से एक इसी सहायक नदी जो है यहाँ से जो एक सहायक नदी है आकर के मिलती है, रामगंगा नदी। इसकी नदी का क्या नाम है? रामगंगा नदी इस नदी का नाम है। यहीं पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहीं पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहीं पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है एक नदी आकर के मिलती है। इसे इरेज करते हैं। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, इसे इरेज कर दिए। अब यहाँ से जो है एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी जो है यहाँ से आकर के मिलती है। यह गोमती नदी जो है पीलीभीत की फुलहर झील से उसका उद्गम होता है। पीलीभीत की फुलहर झील से इस नदी का जो है उद्गम होता है। यह जो है गोमती नदी इसके आकर के लखनऊ में मिलती है। कहाँ मिलती है? लखनऊ में जो है आकर मिलती है। गंगा नदी की जो है सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ से जो है यमुना नदी जो है बंदरपूछ पर्वत श्रेणी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ पर्वत श्रेणी से जो है यमुना नदी निकलती है। ये जाकर के प्रयागराज में मिलती है। ये जाकर के कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। और जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इधर से जो है हिंडन नदी उसके बाद यहाँ से जो है टोंस नदी जो है आकर के मिलती है। उसके बाद जो है इधर से जो है एक नदी आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। इसके बाद यहाँ से केन नदी, उसके बाद यहाँ से बेतवा नदी, उसके बाद यहाँ जो है काली सिंध। इसे हम आगे समझ लेते हैं। ये यहाँ से जो है यमुना नदी आकर के जो है प्रयागराज में मिलती है। ऐसे यमुना नदी की सहायक नदी जो है यहाँ चंबल नदी, उसके बाद यहाँ से बेतवा
बेतवा, उसके बाद यहाँ केन नदी, उसके बाद एक है काली सिंध। काली सिंध ये जो है यमुना की, ये जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं, यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इधर से जो है हिंडन नदी, हिंडन नदी, उसके बाद यहाँ से जो है टोंस नदी आकर के मिलती है। आगे बात करते हैं यह इस नदी, इसके बाद ये बलिया से जो है, यह नदी जो है बलिया से बिहार में एंटर कर जाती है। बलिया से जो है यह नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, और बलिया से निकलकर यह नदी जो है बिहार में प्रवेश करती है, बिहार राज्य में प्रवेश करती है, तो हम बात करते हैं यहाँ बिहार में जो है ये छपरा से प्रवेश करती है और भागलपुर ज़िले तक बहती है, भागलपुर ज़िले तक बहती है। इस नदी में जो है आकर के यहाँ पर जो है सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी, बिहार में जो है घाघरा नदी कहते हैं, इसे सरयू नदी भी कहते हैं, आकर के मिलती है। उसके बाद इधर से जो है सोन नदी मिलती है, उसके बाद सोन नदी जो है ये कहाँ मिलती है, पटना में। ये सोन नदी जो है ये पटना में मिलती है, पटना में। उसके बाद जो है इधर से गंडक नदी जो है सोनपुर में, यहाँ से जो है गंडक नदी जो है सोनपुर में मिलती है, गंडक नदी जो है सोनपुर में मिलती है। यह जो है यहाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो है यहाँ पर लगता है। उसके बाद यहाँ से जो है कोसी नदी प्रवेश करती है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। यह जो है महान हिमालय गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है, यह जो है गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है कोसी नदी जो है, इसे जो है बिहार का शोक कहते हैं। उसके बाद जो है ये नदी झारखंड में प्रवेश करती है, उसके बाद जो है झारखंड से यह नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में जो है यहीं पर जो है एक डैम बना हुआ है, जिसे फरक्का बैराज कहते हैं, फरक्का बैराज कहते हैं। यहीं से जो है एक नदी का उद्गम होता है, जिसे हुगली नदी कहते हैं। यहाँ से जो है दामोदर नदी जो है जाकर हुगली नदी में मिलती है। ये जो है दामोदर नदी है, ये जाकर के हुगली नदी में मिलती है। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। उसके बाद जो है हुगली नदी जो है एक कलकत्ता के किनारे बसा हुआ है, जो कि गंगा नदी से निकलती है। गंगा नदी से निकलने यहाँ से जो है एक नदी जो है महानंदा नदी, जो कि गंगा नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, गंगा नदी में मिलने वाली जो है अंतिम सहायक नदी है। उसके बाद जो है ये नदी जो है बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, उसके बाद यहाँ से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से आती है। ये दोनों यहीं पर मिलती हैं, यहीं पर जो है सुंदरवन का डेल्टा बनता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहीं पर जो है बांग्लादेश में इसे जो है मेघना के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, आगे जो है बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी यह गंगा नदी की जो है गंगा नदी की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है। यह जो है गंगा नदी की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है
इसका उद्गम जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर, इसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ पर्वत श्रेणी जो कि उत्तराखंड में है, ये जो है महान हिमालय का भाग है। आगे इसके मुहाना के बारे में बात करते हैं। इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी, मुहाना जो एक गंगा नदी, ये जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। 1376 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ जो है सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? चंबल नदी और जो है उसके बाद सिंध नदी, उसके बाद टोंस नदी, उसके बाद जो है हिंडन नदी, उसके बाद केन नदी, उसके बाद बेतवा नदी। ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी जो है एक प्रदूषित नदी है। यह नदी जो है एक प्रदूषित नदी है। यह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? यह जो है स्टेट किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। यह मुख्यतः जो है इस नदी का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। मुख्यतः इस नदी का यूज जो है वो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए होता है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए होता है। इसके किनारे पर बसे प्रमुख शहर जो है इसके किनारे बसे शहर जो हैं वो दिल्ली, उसके बाद जो है मथुरा। आप लोग साथ साथ लिखते रहिएगा। मथुरा, आगरा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगरा, फिरोजपुर जो कि हरियाणा में है। उसके बाद जो है यह प्रयागराज में जाकर के मिलती है। मिल जाती है। आगे बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है। यह जो है यमुना की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम जो है वो जनापाव पहाड़ी से होता है। जनापाव पहाड़ी इंदौर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना जो है वो यमुना नदी पे जो है इसका मुहाना बनता है, जो जाकर यमुना नदी में गिरती है। इटावा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं पर इसका मुहाना बनता है। आगे बात करते हैं। यह नदी जो है अत्यधिक अपर्दन के लिए जानी जाती है। यह नदी जो है अत्यधिक अपर्दन के लिए जानी जाती है। यह नदी जो है अत्यधिक अपर्दन के लिए जानी जाती है। अब उसके बाद जो है चंबल नदी जो है घड़ियालों के संरक्षण के लिए जानी जाती है। घड़ियालों के संरक्षण के लिए जानी जाती है। इसी संरक्षण के लिए जो एक नेशनल पार्क बनाया गया है। इस नेशनल पार्क का नाम जो है दर्राह नेशनल पार्क है, जो कि कोटा राजस्थान में पड़ता है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। इसकी जो है सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? बनास नदी, उसके बाद जो है मेज नदी,
मेज नदी, उसके बाद है खारी नदी, उसके बाद है पार्वती नदी। ये नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। हमने जो है हिमालय की नदियों के उद्गम के बारे में पढ़ लिया। अब कल से हम जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।